नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 अगस्त, 21 टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो भी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 अगस्त। कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं 21 टू 31 अगस्त। कैंसर के पार्टनर के नजीज बताएं कैंसर के लिए 21 टू 31 अगस्त। कैंसर के पार्टनर के नजीज बताएं कैंसर के लिए 21 टू 31 अगस्त। कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। Knight of Pentacles, 5 of Swords, 9 of Pentacles, 8 of Swords, Page of Wands, Justice, 4 of Cups। 21 टू 31 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 अगस्त कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो यहां पर आए हुए हैं वो है 11, 9, 8, 4, 5, 6, इतने नंबर यहां पर आए हुए हैं। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं कैंसर, तो मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल चल रहे हैं। आपके दिल में उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, पुराने दिनों को आप याद कर रहे हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। आप उनके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। जो भी उनके चैट्स हैं, मैसेजेस हैं आपके पास, उनके पिक्चर्स है, कुछ अगर गिफ्ट उनने आपको किया था तो उन चीजों को आप देख रहे हैं और जैसे आप उनके लिए इमोशनल हो रहे हैं कैंसर। वैसे भी आपका नेचर, स्वभाव इमोशनल ही है और अभी भी आप इसी तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी इश्यूज है उसको सही करना चाहते हैं, प्यार से सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। तो सॉफ्ट एनर्जी में आप हैं कैंसर। अगर कुछ बर्डन था आपके दिनों दिमाग में तो वो बर्डन काफी हद तक जैसे आपने उतार दिया और एक सॉफ्ट एनर्जी में आप चल रहे हैं, प्यार ही महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर से। आपकी जो शिकायतें थी वो भी जैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, आपने कम कर दिए, या अगर आप हर्ट महसूस कर रहे थे अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से तो वो भी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अब एलिमिनेट हो गई है। वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो अच्छी एनर्जी में आप रहेंगे। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में एक कम्युनिकेशन का चैनल बनाना चाहते हैं। एक इस तरह का चैनल जिसमें आप लोग बात कर सकें, भले ही आप यूनियन में ही क्यों ना हो, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, कुछ गलतफहमी है, कम्युनिकेशन इश्यूज है, गैप है कम्युनिकेशन में बेसिकली। तो उसके कारण से आप एक कम्युनिकेशन चैनल जो प्रॉपर हो वो आप बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है।
कुछ ना कुछ आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में हुए हैं, पर इन एनर्जीज को आप रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते हैं। जो होना था हो गया है, थोड़े समय के लिए ये चीजें रही है, अब आप इन चीजों को नहीं रखना चाहते हैं। आप बातचीत के माध्यम से चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं। इसके लिए आपके अंदर एक हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। तो जो क्लैरिटी आपको देनी है, आप क्लैरिटी देने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने पार्टनर से भी क्लैरिटी लेना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आएगी ताकि गलतफहमी आप लोग के बीच में ना रहे और कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे आप लोग के बीच में। ये स्थिति निकल करके आएगी। आपके पार्टनर लड़ाई झगड़े के मूड में अभी भी है। आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अभी भी खफा है, नाराज है, गुस्से में है, तो आप अपने प्यार से उनको हील कर देना चाहते हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करो कैंसर, तो आपके पार्टनर बेसिकली आप लोग के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या अनक्लैरिटी है, आपके पार्टनर उसके कारण से अभी भी स्ट्रेस में चल रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। वो अभी भी मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जो चीजें हुई आप लोगों के बीच में वो उनको अभी भी परेशान कर रही है। किसी कैंसर और उनके पार्टनर के साथ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में बाहरी लोग की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है किसी लेवल में। तो आपके पार्टनर को ये सिचुएशन जो है वो पसंद नहीं है, और जो भी आप लोग के बीच में हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट, डिस्प्यूट्स, तमाम चीजों को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर इस एनर्जी में वो भी नहीं रहना चाहते हैं, पर मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जो है वो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं आप लोग के बीच में। आप दोनों के बीच में एक ऐसा सिस्टम हो जो प्रॉपर सिस्टम हो, जिसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, छोटे छोटे इश्यूज की वजह से आप लोग के बीच में समस्या क्रिएट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग, जो रिलेशनशिप आप लोग का है वो हार्मोनियस बना रहे। छोटे छोटे चीजों को लेकर के, बातों को लेकर के रिश्ते में उतार चढ़ाव ना आए, इस तरह एक सिस्टम आपके पार्टनर डेवलप करना चाहते हैं। और इसी मोड में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जरूर से आपको देख रहे हैं, और वो भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, और एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बेहतर तालमेल वो चाहते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की, आपके पार्टनर खुल करके अभी काम नहीं कर पा रहे। एक दायरा, एक लिमिटेशन है उनके अराउंड में। अब ये क्यों लिमिटेशन है, ये अलग अलग रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो सकता है कि पैसा रुपया का प्रेशर हो, या ऐसा हो सकता है कि जॉब बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। कुछ तो ऐसी स्थिति है, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा, पर एक दायरा है आपके पार्टनर का। उस दायरे से आपके पार्टनर जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर भी इसी दायरे में रह करके पास्ट में भी ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। पास्ट का जो कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर आपको पैशन दिखा रहे थे, जेस्चर्स दे रहे थे, रिलेशनशिप में छोटे छोटे स्टेप्स ले भी रहे थे, पर ये चीजें आपके पार्टनर खुल करके नहीं कर रहे थे। मैंने जैसे कहा कि एक दायरा, एक लिमिटेशन है जिसको वो समझ रहे हैं अपने अराउंड में। उसके कारण से आपके पार्टनर फुल फ्लेज में उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में भी इस तरह की एनर्जी थी और अभी भी, हालांकि वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, और उनको लग रहा है कि अभी उपयुक्त समय नहीं है, सही समय नहीं है। और जब सिचुएशन सही होगी, जब ये दायरा वो बढ़ा सकेंगे, लिमिटेशन उनकी खत्म हो जाएंगी, तब वो कुछ कर पाएंगे, ज्यादा बड़े एक्शंस ले पाएंगे या ज्यादा बड़ा काम कर पाएंगे। तब तक जिस तरह की सिचुएशन है उनकी, उसी में वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कैंसर। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। सेम चीज जैसे मैंने आपको कही, कुछ लिमिटेशन है उनकी, रेस्ट्रिक्टेड वो महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि फैमिली प्रेशर हो सकता है, पैसा रुपये रिलेटेड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड रिलेटेड, जॉब बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रेशर हो सकता है। आपके पार्टनर इस वजह से खुल नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस जैसे है आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर हेल्पलेस है।
इसके कारण से थोड़ा वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर के जल्दबाजी हड़बड़ी वो नहीं कर रहे हैं, समय के साथ साथ चीजों को सॉल्व होने देना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई भी। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस दी जस्टिस कार्ड, आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ जस्टिस चल रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो कोर्ट का फैसला आने का वेट कर रहे हैं, लीगल अथॉरिटी के साइड से वहां का फैसला, वहां का डिसीजन आने का वेट कर रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है, कोई इस तरह के इश्यूज आप लोग के बीच में नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। वो बेसिकली रिलेशनशिप में जस्टिस रखना चाहते हैं। ज्यादातर केस में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है, तो आपके पार्टनर खुद के फेवर में ये जस्टिस चाह रहे हैं, सिचुएशन में क्लैरिटी और बैलेंस, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी में देख पा रहा हूं। इसके कारण से भी, क्योंकि जस्टिस उनको नहीं मिला है अभी तक आपके साइड से, और इस तरह का उनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण से मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि खुद भी वो थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। जो एक रेस्ट्रिक्टेड, जो मैंने आपको कहा कि वो किसी कारण से रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो उसका एक फैक्टर ये भी है कि उनको अभी तक जस्टिस जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला है। किस प्रकार का जस्टिस है ये आप लोग के केस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा इसको। तो इस तरह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए भी उनकी एक अलग स्ट्रीम चल रही है, मतलब वो इन्वॉल्व है, सिस्टम बनाना चाहते हैं आप लोग रिलेशनशिप में, पर बहुत एक्टिव नहीं है, वो चीजों को होने दे रहे हैं, अपने दायरे में रह करके काम कर रहे हैं। तो इस दौरान मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छी चीजें परचेस कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के लग्जरियस मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कुछ सेल्फ लव के भी मोड में है, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेस है या जो लोग हैं उनके साथ में वो बेहतर तालमेल रख करके, चाहे ऑफिस हो, घर हो, जैसा भी हो, वहां पर वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो रिलेशनशिप में वो बेहतरी तो चाहते हैं, पर अभी चूंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसके कारण से वो खुद भी खुश रह रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का फोकस एकदम रिलेशनशिप पर रहे 100%, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, रिलेशनशिप है, अच्छा होना चाहिए, पर साथ ही आप खुद के लिए भी वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि 100% फोकस उनका रिलेशनशिप पर नहीं है। वो चाहें तो कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, वो चाहें तो जो कंफर्ट जोन है उनका, उसको क्रॉस कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से प्रॉब्लम चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर भले ही अपने लाइफ के लिए काम करें, पर उनकी शिकायतें हैं अभी भी आपसे। उनको ये लग रहा है, आने वाले दिनों में ये लगने वाला है कि उनकी शिकायतों को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग कम्युनिकेशन में भी हैं तो भी इस तरह की एनर्जी रहने वाली है, उन शिकायतों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा सा लेफ्ट आउट जैसा महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। भले ही आप इस तरह की इंटेंशन नहीं रख रहे हैं कैंसर, आप अपना प्यार उनको दिखाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, अच्छा समय भी आप बिताना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ शिकायतें रहेंगी, जिसके कारण से थोड़ा वो रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स का यहां पर एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है क्यों आई भी गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो सारी आ चुकी है, इसके कारण से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो नंबर्स आए हुए वो है 4। तो कैंसर आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर बेसिकली इमोशन से रिच रहना चाहते हैं, मतलब उनके इमोशन सेटिस्फाई होते रहे। आप उनको अट्रैक्ट करो, आप उनको इम्प्रेस करो, आप उनको अपना प्यार दिखाते रहो, तो आपका प्यार वो चाहते हैं।
और काफी ज्यादा प्यार चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है आपसे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो इमोशन से फुल रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। भले ही वो रिलेशनशिप में जो भी करें, वो आपको अपने इमोशंस दें ना दें, प्यार दिखाएं ना दिखाएं, पर आप उनको अपना प्यार और इमोशंस भर भर के दिखाते रहो। ये आपके पार्टनर की इच्छा रहने वाली है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि यहां पर आया हुआ है, वो इस रिलेशनशिप में एक हायर लिमिट में ऑपरेट करना चाहते हैं। मतलब वो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बने रहना चाहते हैं, आपकी नजरों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला पर्सन बने रहना चाहते हैं। आपका फोकस सिर्फ उन पर रहे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। पर चूंकि 100% ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है, इसके कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा लेफ्ट आउट जैसा महसूस करेंगे, जैसा मैंने कहा रिजेक्टेड जैसा महसूस करेंगे। हाई एक्सपेक्टेशन रहने वाली, इसके कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और आपके पार्टनर बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से थोड़ा जो रिजेक्टेड जैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी हीलिंग भी वो करते रहेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो हीलिंग भी वो करते रहेंगे, अपने दिल को समझाते रहेंगे, खुद को खुश रखने की, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते रहेंगे। और शिकायतें तो उनकी रहेंगी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही हाई रहने वाली है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।